स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इस यहाँ से लेकर के बाकी जितने प्रश्न हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने इसका अभी तक पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें हमने 4 प्रश्नों को पूरे डिटेल में अच्छे से हमने समझा था कि कैसे क्या इसमें यूज होने वाला है। तो नहीं, सॉरी, 5 प्रश्नों को हमने सीख लिया था, 6वां प्रश्न हमको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, क्या क्या बोला है प्रश्न में, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा है। कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए, क्वेश्चन में कहा क्या रहा था, क्वेश्चन में कहा था कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। ओके, इसको यहाँ से मिला दो। 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है और लड़का क्या करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर देख रहा है। यहाँ से इसका चेहरा यहाँ पर है, इसकी आँख यहाँ से ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ये देखा है, ठीक है, यहाँ पर ये देख रहा है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ऊंचे भवन पर खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है और उसकी आँख से, मतलब कह रहा है यहाँ से ये जा रहा है और जाता है और उसके आँख से पहले 30 अंश का कोण बनता है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फिर एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए, तो अगर आप पहले इन सबको आगे की लाइन पहले पढ़ना छोड़िए, पहले आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ से उसकी आँख ने यहाँ ऊपर भवन के ऊपर देखा, यहाँ से चलेगा तो ऊपर देखा, ऊपर तक देख करके आगे बढ़ना चालू किया और फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो अगर मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण बनता है, अगर ऊपर की तरफ ताक के बना रहा है उन्नयन कोण आप उसका बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। अब देखिए, यहाँ से इसका जो क्षैतिज स्तर क्या होगा, ये वाला इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा, इसका क्षैतिज स्तर ये होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका कोण 30 अंश का बनेगा। अब क्या करता है, यहाँ से कुछ दूरी आगे तक चल के यहाँ पे जाके खड़ा हो जा रहा है, रुक जा रहा है और यहाँ पर इसका कोण बना दे रहा है 60 अंश का। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यहाँ जाके खड़ा हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही आपको बतानी है, x मीटर इसको मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप y मान लो। ओके, अब ध्यान दीजिए, 30 मीटर आपको ये पूरे भवन की ऊंचाई दे रखा है, लेकिन हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसको निकाल के फेंक दीजिए इसमें से, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर हम 10 का मान लेते हैं तो लंब तो आपका इतना ही बनेगा, लंब तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, ये तो रहेगा ही नहीं, ये तो फालतू बच जाएगा। तो हम इस फालतू को ही इस पूरे में से निकाल देते हैं, तो हमें यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमको मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहले इसका नामकरण ABCD, ये E, ये F हो गया आपका। तो सबसे पहले आप निकालिए AB बराबर, AB बराबर आप क्या लिख सकते हो, AF माइनस का BF लिख सकते हो क्या। AF कितना है भैया आपका, AF दिया है 30, BF है 1.5, घटा देंगे आ जाएगा 28.5 मीटर। AB का मान मिल गया 28.5 मीटर। AB का मान मिल गया, इसकी हमको सख्त ज़रूरत थी क्योंकि 10 का प्रयोग करेंगे तो इतना ही रहेगा ही, ये एक्स्ट्रा रहेगा, ये नीचे वाला एक्स्ट्रा पोर्शन इसको हटा के फेंक देना है। अब देखिए, अब हम लेके चलते हैं इस tan 30 को। tan 30 किस त्रिभुज में यूज होगा, इस पूरे त्रिभुज में प्रयोग होगा, इसलिए मैंने इसको भी y मीटर माना है, क्योंकि ये जब पूरा प्रयोग होगा तो इतना और इतना दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। अब देखिए, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में tan 30 अंश बराबर, और एक चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दिया, आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि माना वह लड़का मीनार की तरफ
x मीटर दूरी चलकर जाता है। यहाँ पर लिखना चाहिए था, आप लोग लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि माना वह लड़का मीनार के तरफ मीनार के तरफ या फिर भवन के तरफ x मीटर चलकर जाता है। अब देखिए, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, AB होगा बटा के BD होगा। अच्छा, AB कितना दिया है 28.5, BD है x प्लस वाई। tan 30 बराबर 1/3। अच्छा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर आपको क्या मिला 28.5 कड़ी में 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए tan 60 के लिए, tan 60 के लिए AB बटा के BC होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर AB कितना है 28.5 बटा के BC y। अब ये tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा के y। अच्छा, हम यहाँ से इस y का मान ज्ञात कर लेंगे और इस y को यहाँ पर रख देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा। तो आप यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हो 28.5 कड़ी 3 बटा के 3। ये हो सकता है क्या? तो सर कैसे होगा, ध्यान से देखिए कैसे किया। ये इधर जाएगा, ये कड़ी में 3 नीचे आएगा। जैसे कड़ी में 3 नीचे आएगा, परमेकरण करेंगे तो कड़ी में 3 ऊपर गुणा करेंगे, नीचे करेंगे तो कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर कड़ी में 3 हो जाएगा। परमेकरण मैंने डायरेक्टली कर दिया, 8 में आपने सीखा होगा। अब देखिए कट रहा है, काट दीजिए। 3 9 27, ये हो जाएगा 9.5। तो y बराबर आपको मिलेगा 9.5 √3 मीटर। ओके, ये तो आपको मिल गया y का मान। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखिए, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3। y का मान है 9.5, तो x प्लस का 9.5 बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3। ये कड़ी में 3 भूलिएगा मत, वरना घटेगा ही नहीं। x बराबर आपका आ जाएगा 19 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नया समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो एकदम डिटेल में समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न। देखिए, आपको कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए क्वेश्चन हमने ध्यान से अगर पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। ध्यान दीजिए कि कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा, ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ तक से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पर ये 20 मीटर ऊंचा भवन इतना हो गया, इतना पे तो ये भवन है। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार आपकी लगी हुई है। देखिए कुछ इस तरीके से संचार मीनार है आपकी, कुछ इस तरीके से आपकी ये संचार मीनार है, यहाँ पर लगी पड़ी है। और कहा क्या जा रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ध्यान से देखिए, कहा सबसे पहले कहा भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, सबसे पहले तल बोला, तल और शिखर, उसके बाद शिखर का है। तो जब तल के साथ जब कोण बनाएगा तो 45 अंश का यहाँ कोण बना रहा है, ये आपका 45 अंश का कोण बना रहा है। ओके,
और फिर शिखर से यहाँ से एक कोण बनाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे मतलब ये यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर आएगा, इस पर टच होगा, तो ये पूरा जो होगा ये 60 अंश का होगा। समझ में आया? हमें ज्ञात क्या करना है? क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई हमको पूछा है, हमको इसकी ऊंचाई पूछ रखा है, यच ये हमसे पूछा है। अच्छा बच्चों, ये आपसे यच के बारे में पूछ रहा है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको आप मान लो x मीटर। ओके, तो अच्छा आप सबसे पहले नाम लिख दो इसका, ये है ABC और यहाँ पर है बिंदु D। तो अगर हम सबसे पहले त्रिभुज ACB में देखें, तो अगर हम देखेंगे इसमें कौन सा कोण बनेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग किया जाएगा? tan का। क्यों? क्योंकि ये पूरा लंब है और ये आधार है, क्योंकि हमको कर्ण से मतलब है नहीं, क्योंकि कर्ण के बारे में कुछ कहा ही नहीं है कि आपसे ये थोड़ी नहीं कहा है कि संचार मीनार से और जहाँ ये यहाँ जिस बिंदु से कोई खड़ा प्रेक्षण खड़ा होकर देख रहा है, प्रेक्षित कर रहा है, यहाँ पर वो यहाँ से प्रेक्षण से और इस मीनार के बीच की दूरी थोड़े ना पूछा है, ये वाला चीज़ तो आपसे पूछा नहीं है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हट गया। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो लंब है और आधार है दो में आता है, पहला है कॉट में और एक है साइन में, tan में। तो आसान आप tan इसे लगाओगे तो अच्छा रहेगा। तो त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर h प्लस का 20/x। अच्छा, tan 60 को आप लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू x बराबर हो जाएगा h प्लस का 20। x बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो h प्लस का 20/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमको h का मान निकालना था तो हम इस समीकरण को h के पदों में लेते आए। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में क्या कौन सा प्रयोग होगा? tan 45 अंश बराबर होगा आपका, tan 45 अंश बराबर होगा 20/x मीटर। तो यहाँ से x बराबर आप क्या लिख सकते हो? 20 मीटर लिख सकते हो क्या? ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x = h + 20/√3। x के स्थान पर 20 रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे, √3 = h प्लस का 20। h बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से h बराबर 20 को इधर ला के घटाएंगे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इतना मीटर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप इतना पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहले फिगर हम लोग समझते हैं। फिगर देखिए, जितना अच्छे से आप फिगर बना लोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो पहले सुनिए। कहा है कि एक पेंडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक पेंडिस्टल है, इसके शिखर पर यानी शिखर पर यहाँ पर कितनी ऊंची मूर्ति लगी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लीजिए ये मूर्ति कुछ इस तरीके से है, ये मूर्ति कुछ इस तरीके से है, मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखा है 1.6 मीटर। ओके, और देखिए आगे क्या कहा है, भवन के शिखर मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण।
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति है और ये भूमि का एक बिंदु है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है, तो यहाँ से पहले इसको मिला लो, ठीक है, और इसके बाद इसको इससे मिला दो। उन्नयन कोण हो गया, ये मूर्ति है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है कितने अंश का भाई? 60 अंश का। आगे पढ़िए, आगे बोला है और उसी बिंदु से, अर्थात यहीं से उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिए पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण मतलब इस, ये मीनार है कि भवन है भाई? पेडिस्टल है। देखिए इस पेडिस्टल का शिखर मतलब इस मूर्ति का पाद बिंदु, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मूर्ति लगा कहाँ है? पेडिस्टल के शिखर पर लगा है। तो जब पेडिस्टल का शिखर बोल रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कहना चाह रहा है मूर्ति का पाद बिंदु, या फिर पेडिस्टल का शिखर भी कहा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ओहो, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है फिगर, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये आपको दे रखा है 45 अंश, यही 45 अंश दिया है ना? हाँ। क्या पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपसे पूछा है, मान लीजिए h है। तो कहेंगे अब सर किस इसका सोल्यूशन कैसे होगा? चलो बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सॉल्व, पहले नाम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। ABC, ये हो जाएगा आपका D। तो सबसे पहले त्रिभुज ACB में, ठीक है, देखिए ACB में, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप ध्यान दोगे तो tan 60 अंश इसका उन्नयन कोण है। इसके लिए उन्नयन कोण 60 अंश होगा। इस पूरे बड़े वाले के लिए उन्नयन कोण 60 अंश होगा। तो 60 अंश से आप देखेंगे कि ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का कंडीशन किस में बनता है? तो tan थीटा में बनता है। तो आप यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश बराबर 1.6 मीटर प्लस का h अपान, ये इसको मान लो x, ये हो जाएगा x। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों? √3x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर प्लस का h। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। अब देखिए अब छोटे वाले त्रिभुज में लेके चलते हैं BCD में। अच्छा BCD में अगर आप ध्यान दो तो 45 अंश किसके लिए होगा? इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए 45 अंश बनेगा। बिल्कुल बच्चों सही बात है, 45 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 45 अंश के लिए ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो लंब और आधार tan में होता है। तो यहाँ से लिखेंगे tan 45 अंश बराबर h अपान x। 45 अंश यानी x बराबर h, ये आपका होगा समीकरण नंबर 2। अच्छा, जहाँ यच से वहाँ पर यच रख दो, अर्थात x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अच्छा समीकरण नंबर 1 क्या है? √3x इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस का h। ये मीटर आप हटा भी दीजिएगा क्योंकि बाद में आप आंसर में मीटर लिख देंगे तो चल जाएगा। x के स्थान पर h रख दो, √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस का h। अब देखो यहाँ से ये h है बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो √3h माइनस का h इज इक्वल्स टू 1.6। तो यानी h बराबर आप लिखोगे 3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से आप इस लिख सकोगे h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस का 1। ठीक है, परमेकरण कर दो क्योंकि हर में कभी नहीं रखते हैं करनी, परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस का 1 अपान में हो जाएगा 2। सही है, कैसे 2 होगा? तो करड़ी में 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो 3 में से 1 जाए 2। अभी देखिए 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 0.8, यानी ये आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 इतना मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
यहाँ तक तो पूरे डिटेल में आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर ना समझ में आए तो फिर एक बार वीडियो को दोबारा शुरू करके आप देख सकते हैं। दोबारा शुरू करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है बच्चों, जब तक क्वेश्चन आपको समझ ना आए बाबू, तब तक आप लोग वीडियो में आगे ना बढ़ें, नहीं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी क्या वो तो कंफर्म है। अगर आपको समझ ना आए तो एक बार ज़रूर पीछे करके एक बार वीडियो को देख लिया करिए। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ते हैं। कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 7 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए कैसे कहा है, ये प्रश्न कैसे पूछा है आपसे, ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न आपसे कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, जब तक इसको ध्यान से नहीं समझेंगे आपको ये आएगा नहीं। क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये आपका मीनार है और ये आपका है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यहाँ पर आपका कोई भवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसको आप ऐसे मिला लो। ठीक है, कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर बच्चों ये आपका मीनार होगा, ये आपका मीनार है, ये आपका भवन है, ये आप भूलिएगा मत। ओके, अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला 30 अंश है। फिर देखिए कहा क्या है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये ऐसे रहेगा, यूँ कुछ यहाँ पर पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ये आपको दे रहा है 60 अंश, दे रखा है 60 अंश। अच्छा, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात है, पचास मीटर। ओके, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको इससे मिला दो। ठीक है, और ये पूरा मान लेते हैं, ये है आपका कितना मीटर, h मीटर। अच्छा बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा h मीटर है तो ये कितना होगा, सॉरी देखिए ये 50 मीटर है तो ये भी आपका 50 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर ऐसे छोड़िए इसको, ऐसे मतलब हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते, इसको x मान लो। ओके, अब देखिए इसका नाम लिखते हैं A B C D और यहाँ पर बचा है, सॉरी मुझे यहाँ B लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, इसको D लिख दो। A B C D, A B C D ये आपका हो जाएगा E होगा ये आपका। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC में, ABC में tan 30 अंश बराबर h/x, यानी x बराबर हो जाएगा आपका √3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया कैसे हुआ। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और ये हो जाएगा h/x। तो अब x का इसमें गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया। तो ये तो समझने के लिए था, इसको आप लिखिएगा मत। अब देखिए त्रिभुज DCB में, इस वाले में त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में क्या क्या दे रखा है, tan 60 अंश बराबर 50/x, यानी x बराबर आप निकालेंगे 50/√3।
अच्छा, यहाँ रख दो, इसका मान आपका निकल जाएगा। ओके, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अच्छा देखिए, इसका LHS इसका LHS दोनों का समान है, तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50/√3। ये हो जाएगा 3h बराबर 50, यानी h बराबर आ जाएगा 50/3। काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 पीस 3 छक 18, 18 2 20, 3 छक 18, इतना मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्या दिया है, आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, सॉरी ये नहीं है, ये वाला 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। खंभों की ऊंचाई और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 10वां प्रश्न कैसे दिया है आपको। 10वां प्रश्न कैसे दिया है आपको, ध्यान से, जैसे जैसे प्रश्न दिया है मैं वैसे वैसे इसमें हल करता जाऊंगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा अभी। देखिए आपको दिया क्या है कि क्वेश्चन नंबर ये है आपका 10, अरे ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं। ये एक चौड़ी सड़क है, सॉरी ये चौड़ी एक सड़क है जिसकी कुल मतलब चौड़ाई जो है 80 मीटर। इसके दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ये दोनों लंबाई जो खंभे हैं ये दोनों सेम है, यानी ये h है तो ये भी h है। ठीक है, कहा है कि 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका और इसका उन्नयन कोण दोनों का इसी बिंदु से नापा गया है। देखते हैं, एक का दिया है आपको और 60 अंश और एक का दिया है 30 अंश। मान लीजिए 60 अंश वाला है और ये 30 अंश वाला है। ओके, खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी, यानी हमको यहाँ से ये ज्ञात करना है। इन दोनों खंभों से मतलब ये खंभा इससे कितनी दूरी पर है और ये खंभा इससे कितनी दूरी पर है, ये हमको ज्ञात करना है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को लेकर चलते हैं। इसको आप मान लो बच्चा x मीटर, तो ये इतना x है और ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 80 माइनस x होगा। सही बात है बच्चों। देखो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ tan 30 अंश बराबर h/x, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये हो जाएगा x बराबर √3 कैपिटल H, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज EDC में tan 60 अंश बराबर h/80 माइनस x, लिख सकते हैं इसको 80 माइनस x इंटू √3 बराबर h। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 80 माइनस x बराबर, सॉरी यहाँ सीधे हम लोग x का मान पुट करके गुणा करा के निकाल सकते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 से
1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब क्या मैं पूरा लिखने जाऊँ, ठीक है। 80 माइनस x का मान कितना दिया है, √3 इंटू एच इक्वल टू √3 इंटू एच इंटू √3 इज इक्वल्स टू आपको दिया है कैपिटल एच। गुणा करा लीजिए। 80 √3 माइनस का 3h इज इक्वल्स टू एच। यहाँ से लिख सकते हैं 80 √3 बराबर 4h, यानी h बराबर आपको यहाँ से मिलेगा 20 √3, ठीक है। यानी खम्भों की ऊंचाइयाँ कितनी आ गई, 20 √3, क्योंकि आपको कहा है कि ये दोनों खम्भों की ऊंचाइयाँ समान है, तो ये भी 20 कर्णी 3 है, तो ये भी 20 कर्णी 3 मीटर, दोनों सेम है। मीटर यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं तो नंबर कर सकते हैं। अच्छा, इतना हो गया। और हमको सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि इन बिंदुओं से इनके बीच की दूरी भी बताना है। तो अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, पहले हम h का मान समीकरण किसी एक में रख करके x का मान निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे h का मान किस में रखे थे, समीकरण 1 में रखने पर। h का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर क्या होगा, 20 कर्णी में 3 इंटू कर्णी में 3, यही होगा। गुणा करा देंगे, ये आपका आ जाएगा 60, x बराबर आ गया 60 मीटर। तो अब हम निकालेंगे ये, तो 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप दे सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो आपको दूरी दे रहा है 60 मीटर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये 20 मीटर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 20 कर्णी 3 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 20 कर्णी 3 मीटर। हाँ, ये प्रश्न भी आपका लग गया। आप यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दोनों खंभों के, अतः खंभा AB से बिंदु C के बीच की दूरी 60 मीटर तथा खंभा ED से बिंदु C की बीच की दूरी 20 मीटर तथा दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर 20 कर्णी में 3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 11। देखिए क्या कहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, मतलब परपेंडिकुलर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने, ये फिगर आप ध्यान मत दीजिएगा, बिल्कुल इस फिगर को आपको देखना नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको ये फिगर थोड़ी देगा, आपको अपने दिमाग से फिगर बनाना है। मान लीजिए ये फिगर गलत है, आपको अपने मन से फिगर बनाना पड़ेगा, ये देखकर फिगर बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसी तट से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्या कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, यानी क्या बोला है कि एक नहर है, मान लीजिए ये एक नहर है और इसके एक किनारे पर एक टीवी टावर है, ये खड़ा है, ठीक है, ये टीवी टावर है। फिर कहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने यहाँ पर दूसरे, ये एक इसका पहला तट है जहाँ पर ये टीवी टावर लगा है, इसका दूसरा तट यहाँ पर होगा। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है कितना अंश, 60 अंश दे रखा है। क्या बोला है, दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। फिर कहा है इसी तट पर 20 मीटर बिंदु, अब इसी तट पर 20 मीटर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर। देखिए बच्चों कहा क्या है
अब इसी बिंदु से आप 20 मीटर और आगे चलो, क्योंकि अगर आप कहा है कि 20, एक मिनट, इस तट पर 20 मीटर दूर बिंदु को मीनार के पास में मिलाने कर एक अन्य टावर 30 अंश का कोण बनाता है। बच्चों ध्यान दो, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा? कहोगे सर क्या? तो बच्चों ध्यान दो, ध्यान क्या देना है आपको कि जो 30 अंश होता है वो 60 अंश से बड़ा होता है, मतलब बड़ा नहीं हो, जैसे कि जो 60 अंश है 90 अंश के बहुत करीब में होता है, और जो 30 अंश होता है वो 90 अंश से थोड़ा दूर होता है। मतलब 60 अंश से भी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक चांदा है, अगर ये आपका चांदा है, ये आपका 90 अंश होगा, तो आप अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 90 अंश है, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 60 अंश होगा, यहाँ पर 30 अंश होगा। तो देखो 30 अंश 90 अंश से दूर हट रहा है कि नहीं, क्योंकि 90 अंश से ये तो करीब में है लेकिन ये इससे थोड़ा दूर है। तो यही चीज़ यहाँ पर प्रयोग होगी, क्योंकि 20 मीटर दूर यहाँ से थोड़ा सा 20 मीटर दूर हटेगा, तब जाकर यहाँ से इस टीवी टावर के शिखर के साथ आप 30 अंश का उन्नयन कोण बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी दे रखी है, और प्लस ये पूरा हमको आपको मान लेना पड़ेगा, ये x मीटर है यहाँ से s से, और यहाँ ये ऊंचाई आपको मान लेना h है। आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछना है? नहर की चौड़ाई पूछा है और टावर की ऊंचाई पूछा है। बिल्कुल इजी, मतलब बिल्कुल इजी, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो इजी ही है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको पहले नाम देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर h बटा x, ये लिख सकते हैं x√3 बराबर h, x बराबर h/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर h बटा 20 प्लस का x, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस का x बराबर h√3, इक्वेशन नंबर 2। हो गया? सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या बोला है? समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 2 क्या दिया है? 20 प्लस का x बराबर h√3, x बराबर आपको दिया है 20 प्लस का h/√3 इज इक्वल्स टू h माइनस का √3। इसको क्या करते हैं, इसके साथ पहले हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 प्लस का h बराबर आ जाए आपका 3h, ये हो जाएगा h बराबर 2h हो जाएगा, क्योंकि h इधर जाएगा तो घट जाएगा तो 2h हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3, यहाँ से h बराबर आप निकाल सकते हो 10 कड़ी में 3 मीटर। ध्यान से देखो, h बराबर 10 कड़ी में 3 आ गया, यानी ऊंचाई टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो आ गया 10 कड़ी में 3 मीटर। अब देखो h का मान समीकरण किस में रखते हैं? 1 में रख दें, 1 में रखने पर तो कितना, x बराबर h/√3, h का मान दिया है 10 कड़ी में 3 बटा के √3। ओके, ठीक है, परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 से √3 काट दो सीधे सीधे, ये आपका 10, x बराबर 10 मीटर आपको मिल गया। अच्छा, आप ध्यान दो, x बराबर आपको 10 मीटर दिया है, लेकिन नहर जो है वो तो ये पूरी है ना, नहर तो ये पूरी है। ठीक है, नहर, सॉरी बच्चों, नहर ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला था प्रश्न में आपने को कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर मीनार के पास में टावर से।
अच्छा देखिए, नहर आपकी केवल इतनी ही है, लेकिन नहर से ये अलग 20 मीटर दूर हटा है, यानी नहर आपकी इतना ही पे ख़त्म हो जा रही है। और नहर के तट से वो जो मतलब नहर का ये मान लीजिए एक सिरा इधर है, नहर का सिरा एक इधर है, दो होता है ना, ऐसे नहर होती है, ऐसे नहर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जगह होगा तो यहाँ पे एक टीवी टावर ये बना होगा, ये टीवी टावर है मान लीजिए। तो और यहाँ पर ये आपका नहर जाकर ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से आप 20 मीटर और पीछे हटा है, यानी आपकी नहर तो इतना ही होगी ना, इतना ही नहर है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ही आपकी नहर है, ठीक है। तो आपको नहर की जो चौड़ाई है वो आपको मिल गई 10 मीटर, और आपका जो ऊंचाई है वो मिल गया आपको 10 करड़ी में 3 मीटर। देखिए क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मिस किया और हम यहाँ पर गलती कर देते, क्योंकि अगर मैं क्या कर दिया होता यहाँ पर 20 में 10 जोड़ दिया होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, दिक्कत करता। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय, अपना ख्याल रखिए।